तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएगा। या तो ट्रेडिशनल तरीके से लग जाएगा, मतलब हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। उस ट्रायंगल के लिए हम लोग या तो लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा और कर्ण निकालना रहेगा, या तो कर्ण और आधार दिया जाएगा, हमको लंब निकालना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में निकाल के हम लोग यूज करके हम लोग तीनों में से कोई एक फाइंड करना है, उसको फाइंड करेंगे। फिर साइन कॉस टेन जो भी दिया होगा उसका फार्मूला यूज करके वो वैल्यू निकालेंगे, समीकरण में उस वैल्यू को रख देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो मुझको हार्ड लग रहा है उसको मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। इसके अलावा कोई बुक में और कोई क्वेश्चन नहीं है जो इन सब को तरीके से कोई न लगता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमको कि यदि 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा हो, ठीक है। यदि 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा हो तो cot थीटा का मान बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, यदि 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा हो तो हमको cot थीटा का मान बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस समीकरण को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो cos थीटा को इधर लाएंगे तो 3 cos थीटा में से 2 cos थीटा जो घटेगा कितना हो जाएगा हमारा 1 cos थीटा। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा माइनस 4 sin थीटा, तो हम लोग क्या करते हैं इस माइनस को उधर ले जाते हैं हम लोग, तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 5 sin थीटा, ठीक है। और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा cos थीटा अपन sin थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा अपन sin थीटा इक्वल टू 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमको आंसर इसका पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और यदि सोल्यूशन नहीं आता है, सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन का फोटो लेके मुझको इसका सेंड कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको सेंड करूंगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली पर जाते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ कोडों का मान हमको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ कोड जो होते हैं उसका हमको मान पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से कोड इंपॉर्टेंट होते हैं, 0 डिग्री इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, 30 डिग्री इंपॉर्टेंट होता है, 45 डिग्री इंपॉर्टेंट होता है, 60 डिग्री इंपॉर्टेंट होता है और 90 डिग्री इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इन कोड के मान हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यदि मान लो साइन कॉस टेन का हमको मान पता हो तो हम लोग कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा का मान पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे पता कर सकते हैं, इनका अपोजिट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हालांकि डेरिवेशन आपके बुक में दिया हुआ है, अविरल में दिया हुआ है, लेकिन आपके कोर्स में इसका डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा कि आखिर में 0 का मान कैसे डिराइव किया जाता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो मैं छोड़ देता हूँ, फिर भी यदि आपको लगे जरूरत है तो आप मुझसे डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका डेरिवेशन आपको पर्सनली मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसका डेरिवेशन क्लास 10th में नहीं आता है, इसलिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं करता हूँ, ठीक है। तो हमको 3 का मान हमको इंपॉर्टेंट है याद रखना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। तो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखना होगा मान, ठीक है। इसका मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 के लिए 0 लिख देते हैं, 30 के लिए 1 लिख देते हैं, 45 के लिए 2 लिख देते हैं और 60 के लिए हम लोग 3 लिख देते हैं, 90 के लिए हम लोग क्या करते हैं 4 लिख देते हैं, ठीक है। इसके लिए 0, इसके लिए 1, 2, 3 और 4 लिख दिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, सारे को 4 से डिवाइड कर देते हैं, सारे को हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरे को अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है। तो अब बताओ, अभी मैं साइन का मान निकाल रहा हूं, साइन के लिए जो मैं मेथड कह रहा हूं साइन के लिए कर रहा हूं। यदि साइन का पता हो गया तो कॉट का निकल जाएगा, कॉट का पता हो गया तो टेन का हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो साइन के लिए हम लोग किए, पहले क्या किया, मैं 0, 1, 2, 3 ऐसे हम लोग वैल्यू साइन कर दिया, 0 को 0 दिया, 30 को 1 दिया, 45 को 2 दिया, 60 को 3 दिया, 90 को 4 दिया,
और सबको मैं 4 से डिवाइड कर दिया और उसके बाद सबको स्क्वायर रूट कर दिया। तब बताओ इसका मान कितना आ गया? इसका मान ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा। 0/4 क्या होता है? 0 होता है, और अंडर रूट 0 का मान हमारा क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, 1/4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1/4 का अंडर रूट हम लोग 1/√, और √4 हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, sin 30 का मान कितना आ जाएगा हमारा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। तो 2/4 है, तो 2/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? √1/√2। इसका मतलब क्या हो गया? 1/√2। तो sin 45 का मान कितना हो गया हमारा? 1/√2। ठीक है, ऐसे 60 डिग्री पे आ जाते हैं। तो 60 डिग्री पे हमारा क्या हो जाएगा? √3/√4। √3 का √3 ही मान रहेगा, √4 हमारा हो जाएगा 2। तो sin 60 का मान हमारा हो गया √3/2। 90 के लिए आ जाते हैं। तो 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, √1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि sin 0 का मान हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। sin 30 का मान हमारा 1/2 आ गया। sin 45 का मान हमारा 1/√2 आ गया। sin 60 का मान हमारा √3/2 आ गया। sin 90 का मान 1 आ गया। ठीक है, तो सिंपली मतलब दिमाग में सोचना है, ऐसा नहीं कि तुमको डेराइव करना है। सिंपली सोचो, हम लोग मतलब उंगली पे लिख दो। 0 के लिए हमारा 0 होता है, 30 डिग्री 1 पे आ जाता है, 45 डिग्री 2 पे आ जाता है, 60 डिग्री 3 पे आ जाता है, 90 डिग्री 4 पे आ जाता है। दिमाग में ही करना है, इसको डेराइव करने की जरूरत नहीं है। दिमाग में सोचे। अब मान लो तुमसे कोई पूछे 60 डिग्री का मान कितना है, तुम तुरंत इमेजिन, तुरंत दिमाग में लगाओ कि 60 डिग्री पे क्या आ जाता है? 0 1 2 3, मतलब 60 पे 3 आया। तो 3 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 3 को 4 से डिवाइड किया तो √3/4 हो गया। तो √4 का मान 2 हो जाता है। तो मतलब हमारा मान कितना आ गया? √3/2। ये सारे कैलकुलेशन दिमाग में करने हैं। ठीक है, और यदि तुमको साइन का मान याद आ गया, साइन का मान आ गया, तो हमारा क्या होता है? कास क्या हो जाता है? कास जो होता है, साइन का जो वैल्यू उसका हमारा उल्टा हो जाता है। ठीक है, साइन का जो वैल्यू हमारा उल्टा हो जाता है। मतलब कि मान लो साइन थीटा के हम लोग 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 का मान हम लोग 0 निकाल लेते हैं, 30 का मान 1/2 निकाल लेते हैं, 45 का मान √2 निकाला था, 60 का मान √3/2 निकाला था, और इसका मान 1 निकाले थे हम लोग। ठीक है, ये हम लोग निकाले थे इस मेथड से। इसको तुम मतलब सारा कैलकुलेशन माइंड में करना है। ठीक है, तो जब ये मान निकल गया तो हम लोग आ जाते हैं कॉस पे। कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा हमारा जो इधर से होता है वो क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। मतलब 90 का वैल्यू 0 पे आ जाएगा, 60 हमारा 30 पे हो जाएगा, और 45 हमारा 45 पे रहेगा। ठीक है, तो मतलब कि cos 0 का मान कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। cos 30 का मान क्या हो जाएगा हमारा? √3/2 हो जाएगा। ठीक है, cos 45 का मान हमारा सेम रहेगा। cos 60 का मान हमारा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अंडर 60 वाला 30 के लिए चला जाएगा, मतलब 1/2। तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब साइन और cos का हमको पता चल गया तो हम लोग tan का हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, tan का कैसे निकालेंगे हम लोग? तो sin थीटा अपन cos थीटा हमारा क्या हो जाता है? tan थीटा होता है। तो 0/1 कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ठीक है, sin थीटा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin अपन cos। तो 0/1 कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin बट्टा cos, मतलब 1/2/√3/2, मतलब 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा? 1/√3। ठीक है, tan थीटा का मान कितना हो गया हमारा? 1/√3। tan 45 का मान कितना हो जाएगा? sin थीटा बाई cos थीटा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मान हमारा 1 हो गया। ठीक है, tan 60 का मान कितना हो जाएगा हमारा? sin थीटा अपन cos थीटा, मतलब 3/2 अपन 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। मतलब इसका मान कितना हो जाएगा हमारा? 1/√3। tan 60 का मान कितना आ गया हमारा? √3। sin 90 का मान कितना आ गया हमारा? sin थीटा अपन cos थीटा, मतलब 1/0, और 1/0 का मान कितना होता है हमारा? अनंत होता है। ठीक है, तो हमको साइन का पता है तो cos का भी निकल गया, और cos साइन और cos से हमारा क्या हो गया? tan निकल गया। अब ये तीनों पता है तो बाकी तीनों आप लोग ऑब्वियस निकाल लेंगे। कोसेक थीटा आ गया। तो कोसेक क्या होता है? 1/sin।